हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैड ओवर मेकिंग। मेरा नाम पीयूष बंसल है। आज की इस वीडियो में हम लोग एम्फेसिस की जॉब ओपनिंग्स को देखने वाले हैं फॉर द 2021। एम्फेसिस करेंटली हायर कर रहा है फॉर द वॉइस कस्टमर सपोर्ट ऑफिसर। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी बात यह है इस जॉब के लिए कि कोई भी 12th स्टैंडर्ड का कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है इस जॉब के लिए। अगर उसने कोई ग्रेजुएशन किया है तो उसके लिए वो प्लस पॉइंट है, अदरवाइज 12th अगर उसने किया है तो वो भी इस जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अबाउट द जॉब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लोकेशन एंड सैलरी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हाउ टू अप्लाई फॉर द जॉब। एंड आफ्टर दैट और लास्ट में मैं आपको कुछ स्किल्स भी बताऊंगा जो इस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है, सो दैट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्या क्या चीज़ें इस जॉब को परफॉर्म करने की रिक्वायर्ड है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें सो दैट आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो स्टार्ट करते हैं हम अबाउट द जॉब के लिए। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको सारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। अबाउट द जॉब की अगर मैं बात करता हूं तो यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू द इनबाउंड कॉल्स प्रोफेशनली एंड फर्निश द कस्टमर विद इंफॉर्मेशन ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और ऑब्टेन द डिटेल्स ऑफ द कंप्लेंट एंड द कंसर्न्स। आपको कस्टमर की क्वेरी सॉल्व करनी है एंड उनको अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना है, उनकी क्वेरी को रिजॉल्व करके एक अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना है। सेकंड आता है आपका वर्किंग डेज। 5 डेज का आपका वर्किंग रहेगा, 2 डेज आपके वीकली ऑफ रहेंगे, लेकिन वो 2 दिन फिक्स नहीं है कि कौन से हो सकते हैं, बट रोटेशनल में रहेंगे। तो आपको 5 डेज वर्किंग करना रहेगा और 2 दिन आपको वीकली मिल जाएंगे। रोटेशनल शिफ्ट रहेगी, एज एमएनसी है तो आपकी नाइट शिफ्ट भी हो सकती है, डे शिफ्ट भी हो सकती है आपकी, और बाकी अदर फैसिलिटीज़, मील फैसिलिटीज़ होती है, कैब फैसिलिटीज़ होती है फॉर द नाइट में जो वर्क करते हैं उनके लिए। वो सारे अदर बेनिफिट्स आपको इस जॉब के लिए भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि 12th स्टैंडर्ड का कैंडिडेट भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, एलिजिबल है, और कोई भी ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकता है। एक्सपीरियंस 0 to 2 ईयर्स का है। 24 मंथ्स का एक्सपीरियंस आपको इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस का होना जरूरी है इस जॉब के लिए। अगर आप ग्रेजुएशन है तो एक्सपीरियंस में थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। जॉब लोकेशन की बात करता हूं तो बेंगलोर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। एक्सपेक्टेड सैलरी आपकी 2.6 लाख पर एनम है। ये उनके करियर पोर्टल पर मेंशन नहीं है, पर ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस और जो कि मैंने थोड़ा सा आइडेंटिफाई और रिसर्च किया है इसके सैलरी के लिए, तो मैं आपको थोड़ा आइडिया दे सकता हूं कि 2.6 एलपीए के लिए आपकी सैलरी रहेगी, मतलब 20 to 22,000 आपके हाथ में इन हैंड सैलरी आ जाएगी। रोल आपको कस्टमर सपोर्ट ऑफिसर का रोल रहेगा आपका। देन आती है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या रहेंगी, आपको क्या उनमें वर्क एक्चुअली में परफॉर्म करना रहेगा। Respond to the inbound call professionally and furnish the customer with the information on the product and services. Identify and assess the customer needs to achieve the maximum satisfaction. Maximum satisfaction attain कहाँ से होगा, कस्टमर से ही होगा। तो उनकी नीड्स को आप आइडेंटिफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आप प्रोवाइड करा पाएंगे कस्टमर के लिए। बिल्ड ट्रस्ट एंड सस्टेनेबल रिलेशनशिप विद द कस्टमर थ्रू इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कस्टमर ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो जिसके साथ आपको ट्रस्ट और रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, क्योंकि एट द एंड प्रॉफिट वहीं से आपका जनरेट होना है। रिकॉर्ड द डिटेल्स ऑफ द कस्टमर इंटरेक्शंस, क्वेरी, कंप्लेंट, कमेंट्स एंड फीडबैक। फीडबैक आपको कस्टमर से लेना ही है, क्योंकि आपकी सर्विसेज उन्हें कैसी लगी उसके रिगार्डिंग कस्टमर ही आपको बता पाएंगे। तो ये सारी डिटेल्स को रिकॉर्ड करना रहेगा। फॉलो अप टू इंश्योर द नेसेसरी एक्शंस आर टेकन टू रिजॉल्व द कस्टमर इश्यूज। प्रॉपर फॉलो अप शुड बी टेकन। तो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द वेरी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हर किसी कस्टमर सपोर्ट ऑफिसर के लिए होना जरूरी है। तो अब हम आगे देखने वाले हैं इनके करियर पोर्टल पर। करियर पोर्टल पर इनकी सारी डिटेल्स और डिटेल फॉर्म में लिखी हुई हैं, तो वहां से भी आप इनकी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। तो ये इनका एम्फेसिस का करियर पोर्टल है, जहां पर वॉइस कस्टमर सपोर्ट ऑफिसर की पोजीशन अवेलेबल है फॉर द बेंगलोर एंड एक्सपीरियंस 0 to 3 ईयर का यहाँ पर क्लियरली रिटर्न है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्या इनका स्किल सेट जो आपको रिक्वायर्ड है इस जॉब के लिए। आपकी जॉब कस्टमर सपोर्ट की है, कॉलिंग की जॉब है, एक तरह से इनबाउंड कॉल्स हैं, तो आपको ये सारी स्किल्स होना जरूरी है। एक्टिव लिसनिंग, कन्वर्सेशनल स्किल्स, कस्टमर सर्विसेज, कोचेबल, अडेप्टेबिलिटी, डिपेंडेबल, रिलायबल, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल इसलिए होना जरूरी है क्योंकि नाइट शिफ्ट भी रहेगी, तो यू शुड बी कंफर्टेबल विद द नाइट शिफ्ट ऑल्सो। एक्टिव लिसनिंग, क्योंकि आप कस्टमर की क्वेरीज को अच्छे से सुनेंगे, जब भी उनको आप रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। कस्टमर सर्विसेज, गोइंग अबव एंड बियॉन्ड व्हाइल टेकिंग द ओनरशिप ऑफ द सिचुएशंस। तो ये सारी कुछ चीजें हैं, ये सारी कुछ बेसिक स्किल्स हैं जो कि कस्टमर ओरिएंटेड जॉब के लिए रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि कोई भी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट इसके लिए अप्लाई कर सकता है जिसने मिनिमम 12th स्टैंडर्ड
किया हुआ है। कोई बीई और बीटेक की रिक्वायरमेंट इसके लिए नहीं है। सिंपल आपने बीकॉम, बीबीए, बीएससी, बीसीए कुछ भी किया हुआ है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस 24 मंथ्स इन इंटरनेशनल बीपीओ कॉल सेंटर में आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक एमएनसी है तो आपको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इसीलिए रिक्वायर्ड है। और शिफ्ट के रिगार्डिंग आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दी है। तो यहाँ पर क्लियरली आपको अप्लाई का ऑप्शन गिवन है, आप अप्लाई पर क्लिक कीजिएगा। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद कुछ आपको पॉलिसी रिलेटेड एग्रीमेंट रहेगा जिसको आप एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद इनका एप्लीकेशन फॉर्म इनका ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में दीज आर द इन्फॉर्मेशन जो इनकी रिक्वायर्ड है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। अब जैसे ही ये सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे, आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको रिज्यूमे अटैच करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अटैच कर सकते हैं। कुछ एजुकेशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएंगी तो वो भी आप फिल आउट कर सकते हैं। इसको फिल करने के बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होती है, वहाँ से आपको मेल आईडी पर रिवर्ट आ जाएगा। ध्यान रहे इसके लिए कोई फीस या चार्ज नहीं लेती है कंपनी। तो अगर आपसे कोई एज अ कंसल्टेंसी या कोई थर्ड पार्टी आपको कॉल करके कुछ फीस के लिए बोलती है तो आप उसके लिए अप्लाई नहीं करेंगे, आपको कोई फीस चार्ज नहीं देना होता है। तो यही एक बहुत सिंपल सा तरीका है जिसके लिए आप कस्टमर सपोर्ट रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं एम्फेसिस। आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं या कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।